दोस्तों, एक महिला टीचर जो अपने घर का सारा काम निपटाने के बाद स्कूल पहुंच जाती है और स्कूल के अंदर ये 12वीं क्लास के बच्चों को पढ़ा रही होती है। इनकी उम्र तकरीबन 31-32 साल होती है और पढ़ाने के दौरान इनको ये ध्यान आता है कि मैंने घर से निकलते हुए गैस के ऊपर दूध उबलता हुआ छोड़ दिया है। अब ये पढ़ा रही होती है बच्चों को, पढ़ाते हुए छोड़ नहीं सकती थी, इसलिए जो स्कूल के चपरासी होते हैं उसको बुलाती है और कहती है कि आप मेरे घर चले जाओ, वहाँ पर मैंने चूल्हे के ऊपर हुआ छोड़ दिया है, तो आप उसको जाकर बंद कर दीजिएगा। चपरासी उनसे चाबी लेता है और जैसे उनके घर पर जाता है, गेट खोलता है तो क्या देखता है, पूरा घर धुएं से एकदम भरा हुआ है। गेट खोलने की वजह से धुआं धीरे धीरे बाहर निकलने लगता है। जब थोड़ा वहाँ का घर का माहौल ठीक हो जाता है तो ये इधर उधर देखता है, तो अचानक इसकी नज़र एक ऐसी चीज़ के ऊपर पड़ती है जिस चीज़ को देखकर ये लड़का हैरान हो जाता है और हैरान होने के बाद वहाँ से इसकी ज़िंदगी पूरी तरीके से बदल जाती है। दोस्तों, ये बात है उत्तर प्रदेश की, जहाँ एक मैडम 31-32 साल जिनकी उम्र, जिनका नाम गीता होता है, स्कूल के जस्ट 3 से या 4 किलोमीटर की दूरी पर वो एक कमरा किराए पे लेकर वहाँ से बच्चों को पढ़ाने का काम कर रही थी। एक दिन ये अपने घर से स्कूल आती है 6 बच्चों को पढ़ाने के लिए और पढ़ाते हुए इनको ये ध्यान आता है कि आज घर से निकलते हुए वक्त मैंने दूध को उबलता हुआ गैस के ऊपर छोड़ दिया है। इतना ध्यान उसको आते ही अब वो सोचती है कि मैं बच्चों को यहाँ पे पढ़ा रही हूँ, मैं घर जा नहीं सकती। तो इतने में वो तुरंत जो स्कूल के चपरासी होते हैं, उनका नाम होता है मिस्टर मोहित। वो मोहित को बुलाती है और वहाँ की चाबी देती है अपने रूम की और कहती है कि मेरे घर चले जाओ और वहाँ पर मैंने गैस के ऊपर दूध उबलता हुआ छोड़ दिया, आप इसे बंद कर देना। मोहित तो वो चाबी लेकर उनके घर चला जाता है। गेट खुलता है तो क्या देखता है कि पूरा घर धुएं से भरा हुआ है और दूध जो है वो एकदम जल चुका है और वो जो बर्तन था वो एकदम काला हो चुका है। बहरहाल ये किसी तरह गैस को बंद कर देता है। बाद थोड़ी देर में जब गेट खुला हुआ होता है कि सारा सारा धुआं बाहर निकल जाता है। वो देखता है कि घर के अंदर ज़्यादा कुछ सामान है नहीं, क्योंकि भले इनकी सैलरी 60-70 हज़ार रुपये थी, लेकिन घर के अंदर वही छोटा सा एक सामान, एक बेड, एक अलमारी और हर एक चीज़ें, जो भी चीज़ें वहाँ पर वो करीने से लगी हुई थी और कुछ किताबें थी जो इंग्लिश के अंदर थी, जो वहाँ पर लगी हुई थी। ये सोचता है इतनी इनकी सैलरी है, लेकिन घर का सामान देखो कितना सिंपल सा है। बात वो इनके अंदर सोच ही रहा था, फिर सोचता है कि अब ये बर्तन तो काला हो ही गया है, मैडम आएगी उनको भी धोना पड़ेगा, इसलिए मैं ही धो देता हूँ। वो उस बर्तन को धो देता है और धोने के बाद घर की पूरी साफ सफाई वगैरह करने के बाद आकर बेड के ऊपर एक बैठ जाता है। जैसे ही वो बेड के ऊपर बैठता है तो बेड के जस्ट साइड में एक चीज़ पर उसकी नज़र पड़ती है। वो चीज़ होती है एल्बम। एल्बम के अंदर ये देखता है कि मैडम जो आज 31-32 साल की हो गई, तकरीबन 24 से 25 साल की उस टाइम पर होगी जब इनका ये फोटो यहाँ पर रखा हुआ था और साथ में एक लड़का होता है। वो ना चाहते भी उस फोटो को उठाता है और फोटो को उठाने के बाद सारी फोटो उसके अंदर की देख लेता है और देखने के बाद ये सोचता है कि शायद इस लड़के ने मैडम को धोखा दे दिया है, इसलिए मैडम यहाँ पर अकेली रहती हैं और ये लड़का अपनी ज़िंदगी कहीं और बिता रहा है। बहरहाल ये बात मन में सोचकर वो उस एल्बम को वहीं पर रख देता है और वापस ताला वगैरह लगाकर इसके स्कूल आ जाता है और चाबी मैडम को दे देता है। मैडम उसका धन्यवाद कहती है। जब मैडम अपने बच्चों को पढ़ाई करने के बाद, स्कूल छुट्टी होने के बाद जब अपने घर जाती है तो क्या देखती है, ये सब सामान एकदम सही तरीके से लगा हुआ है, घर की साफ सफाई हो रखी है और जो गैस के ऊपर बर्तन रखा हुआ था ये भी धुला धुलाया रखा हुआ होता है। ये मन ही मन उस मोहित का शुक्रिया अदा करती है, उसका धन्यवाद अदा करती है। अगले दिन ये स्कूल जाती है और स्कूल में पहुंचने के बाद जब लंच होता है, लंच के बाद इन मैडम का जो एक पीरियड होता है वो खाली होता है। वो बैठी होती है ऑफिस के अंदर, मोहित इतने में चाय लेकर आता है और वो उसे कहती हैं कि मोहित, कल जो तुमने काम करा उसके लिए धन्यवाद, इतना काम करने की क्या ज़रूरत थी, झाड़ू वगैरह लगाने की क्या ज़रूरत थी, साफ सफाई करने की क्या ज़रूरत थी। तो मैडम ने कहा, मैडम मैंने कोई बड़ा काम नहीं करा है, छोटा सा काम है, कोई बात नहीं। लेकिन मैडम एक बात कहना चाहूँगा कि किसी की जाने की वजह से किसी की ज़िंदगी बर्बाद नहीं होती। ये सुनकर मैडम थोड़ी सकपका जाती है और कहती है, मोहित क्या कहना चाहते हो? मोहित कहता है, मैडम बुरा ना मानिएगा, मैं जब कल घर के अंदर आपके गया तो वहाँ मैंने आपकी एल्बम देख लिया था। अब ये लड़का जो आपके साथ फ़ोटो में था, ये तो कहीं न कहीं अपनी ज़िंदगी बिता ही रहा होगा ना, किसी से किसी और से शादी करके ही खुश होगा ही। आप क्यों उसके चक्कर में अपनी ज़िंदगी बर्बाद कर रही हैं? ये बात सुनकर गीता काफ़ी उदास हो जाती हैं, काफ़ी इमोशनल हो जाती हैं और कहती है, मोहित ऐसी हरकत करने के बाद मैं उस लड़के को बिल्कुल ही छोड़ देती और ज़रूर छोड़ देती अगर वो लड़का इस दुनिया में होता तो। ये सुनकर मोहित एकदम धक्का सा लगता है, वो एकदम हैरान सा रह जाता है। ऐसा लगता है मानो जैसे उसके पैरों के नीचे से ज़मीन ही हिल गई हो। वो कहता है, मैडम मुझे माफ़ कर दीजिएगा। मुझे नहीं मालूम था कि आपके साथ में इतनी बड़ी त्रासदी हो रखी है।
तो बहरहाल इन दोनों में बात धीरे धीरे बढ़ने लगती है, वो दोनों एक दूसरे के आपस में बताने लगते हैं। तो मोहित भी कहता है, मैडम किसी का जाने का क्या दुख है, वो मेरे से ज़्यादा शायद कोई नहीं जान सकता, क्योंकि मैं अपनी फैमिली, जो मेरी एक बीवी और 2 बच्चे थे, इन बच्चों को लेकर मैं नेपाल गया हुआ था घूमने के लिए सन 2015 के अंदर। इन 2015 के अंदर जो नेपाल के अंदर भूकंप आया था, तकरीबन 9,000 के लोग के आसपास उसके अंदर लोग मारे गए थे, और उन्हीं लोगों में से एक मेरी बीवी और ये मेरे 2 बच्चे भी थे, जो इस भूकंप के अंदर और इस त्रासदी के अंदर मारे गए थे। तो इसलिए किसी के जाने का क्या दुख है, वो मैं अच्छी तरीके से समझ सकता हूँ। मोहित की ये बात सुनकर गीता भी बड़ी शॉक्ड हो जाती है, क्योंकि गीता के साथ में जो हादसा हुआ था, वो भी यहीं पर हुआ था। तो वो भी ये बताती है कि मोहित, मेरे साथ जो त्रासदी हुई है, वो भी नेपाल के अंदर हुई त्रासदी का ही हिस्सा है, क्योंकि जिस लड़के से मैं प्यार करती थी उसका नाम धनंजय था, और हम दोनों की शादी फिक्स हो गई थी। और शादी फिक्स होने से पहले हम लोगों ने प्लान करा था कि चलो हम थोड़ा वहाँ नेपाल घूम कर आते हैं। तो मैं धनंजय के साथ में नेपाल गई थी घूमने के लिए, और उसी त्रासदी के अंदर मेरा ये धनंजय मुझसे हमेशा के लिए जुदा हो गया। बहरहाल इन दोनों की कहानी बड़ी ही सेम सी होती है, दोनों ही एक दूसरे के प्रति सहानुभूति जताने लगते हैं। दोनों के साथ में ये हुई ये त्रासदी, तकरीबन 4 साल हो चुका था इस त्रासदी को बीते हुए, और दोनों ही अभी तनहा रह रहे थे। इन कहानी के बाद जब दोनों एक दूसरे के बारे में बताते हैं, तो ये दोनों एक दूसरे से काफ़ी क्लोज हो जाते हैं और काफ़ी एक दूसरे के सामने बातचीत करने लगते हैं। दोस्तों, मैं यहाँ पर ये बताना चाहूँगा कि गीता भले ही वो एक अच्छी टीचर थी और मोहित एक स्कूल का चपरासी था, लेकिन कभी भी उसने इस चीज़ का भेदभाव नहीं करा कि मैं टीचर हूँ, मैं इससे कैसे बातचीत करूँ। दोस्तों, देखते-देखते 2021 आ जाती है, और 2021 के अंदर इन दोनों में बातचीत इतनी बढ़ जाती है कि इनकी बातचीत आपस में प्यार का रूप धारण कर लेती है, और फिर दोनों एक दूसरे से अपनी रजामंदी के बाद शादी कर लेते हैं। उसके बाद सन 2023 आते-आते इन दोनों का एक प्यारा-सा बच्चा भी हो जाता है। अब इन दोनों की ज़िंदगी बड़े ही खुशहाल तरीके से बीत रही है। दोस्तों, नियति को क्या मंज़ूर है, किस्मत में क्या लिखा है, किसी को मालूम नहीं। गीता और मोहित का किस्मत में एक दूसरे से मिलना लिखा हुआ था, इसलिए इतनी त्रासदी होने के बाद भी ये लोग आखिर आपस में मिलकर रहे। तो आज की इस कहानी के अंदर इतना ही। ये कहानी आपको कैसी लगी, या अगर आप कुछ इस कहानी के बारे में कहना चाहते हैं, तो कमेंट कर ज़रूर बताइएगा।